वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट शेयर करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन को हम हिंदी में संविधान कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स विच गवर्न एनी कंट्री। किसी भी देश को चलाने में कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा रोल होता है। हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के टेम्पररी चेयरमैन थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और परमानेंट चेयर बनाया गया डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। अब अपनी वीडियो में मैं आप सभी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स और कुछ ऐसे पर्सनैलिटीज और डेट्स शेयर करूंगा जो आप सबकी नॉलेज में इंक्रीमेंट करेंगे। गाइस, द फर्स्ट फैक्ट इज अबाउट द लैंग्वेजेस। दोस्तों, हमारे संविधान को ओरिजिनली सिर्फ दो ही भाषाओं में लिखा गया था। पहली भाषा थी हिंदी और दूसरी थी इंग्लिश। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्ट की दोनों कॉपीज पे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सभी मेंबर्स ने साइन किया था। अब चलते हैं हमारे अगले फैक्ट की तरफ। तो दोस्तों, अब चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। अगला फैक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन की लेंथ के रिगार्डिंग। गाइज, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे लंबा हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसे टाइप या प्रिंट नहीं किया गया था, बल्कि इसके दोनों ड्राफ्ट की कॉपीज को हैंड रिटन यानी कि हाथ से लिखा गया था। दोस्तों, अब तक हमने बात की कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा है, इतना महान है, तो हमें उस व्यक्ति के बारे में भी जानना चाहिए जिसने इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को की दोनों कॉपीज को श्री प्रेम बिहारी रायजादा ने अपने हाथों से लिखा था। उन्होंने इटैलिक्स फॉन्ट का यूज किया था और कैलीग्राफी भी की थी। दोस्तों, अगला फैक्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्ट के जो पेजेस थे उनको डिजाइनिंग करने वाले लोगों के बारे में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पेजेस को डिजाइन किया था शांति निकेतन के दो आर्टिस्ट ने, जिनके नाम है राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस। ये दोनों शांति निकेतन के कला भवन डिपार्टमेंट से रिलेटेड थे। अब शांति निकेतन क्या है? शांति निकेतन ओरिजिनली एक स्कूल था जो रविंद्रनाथ टैगोर और उनके फादर ने स्टार्ट किया था। बाद में ये एक यूनिवर्सिटी में चेंज हो गई जिसमें कई अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे, जिनमें से एक था कला भवन। ये दोनों आर्टिस्ट राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस कला भवन से ही रिलेटेड थे। इन दोनों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक पेज को ब्यूटीफुली डिजाइन किया था। गाइस, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की दोनों कॉपीज को यानी कि हिंदी कॉपी और इंग्लिश कॉपी को कहां पे रखा गया है। इसको इंडियन पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में एक हीलियम चैम्बर के अंदर स्टोर करके रखा गया। हीलियम चैम्बर क्या है? हीलियम चैम्बर एक ग्लास कंटेनर है जिसके अंदर हीलियम गैस को फिल किया गया है। उसी के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की दोनों कॉपीज को रखा गया है। अब आप में से कई लोग ये सोचेंगे कि सिर्फ हीलियम गैस का यूज क्यों किया गया, तो इसका रीजन है हीलियम गैस एक बहुत ज्यादा इनर्ट गैस है। ये नॉन रिएक्टिव गैस है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की दोनों ओरिजिनल कॉपीज को एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने से बचाती है। इससे उनकी लाइफ पीरियड जो है वो बढ़ जाती है। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की दोनों कॉपीज को हीलियम चैम्बर के अंदर स्टोर करके रखा गया इंडियन पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में। गाइस, अब अगला फैक्ट है अमेंडमेंट के बारे में। अमेंडमेंट क्या होता है? जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी लॉ में कोई चेंज करते हैं तो उसे हम कहते हैं अमेंडमेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्ट थी उसमें लगभग 2000 के करीब चेंजेस हुए थे। उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल ड्राफ्ट रेडी हो गया था। अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की तरफ। गाइस, पहली इंपॉर्टेंट डेट है 9 दिसंबर 1946। इस दिन क्या हुआ था? हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी चेयरमैन बनाया गया था और बाद में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को परमानेंट चेयरमैन बनाया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वाज फ्रॉम पटना एंड ही वाज लॉयर बाय प्रोफेशन। अब हम मूव करते हैं अपनी अगली इंपॉर्टेंट डेट की तरफ। गाइस, इसी सीरीज में अब हम चलते हैं अपनी अगली इंपॉर्टेंट डेट की तरफ। इस सीरीज में अगली इंपॉर्टेंट डेट है हमारी 26 नवंबर 1949। ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल ड्राफ्ट रेडी हो गया था। गाइस, 24 नवंबर 1950 ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फाइनल कॉपी पे हमारे पार्लियामेंट के सभी मेंबर्स ने इस पे साइन किया था। जिस हॉल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रखा गया उस हॉल का नाम था कॉन्स्टिट्यूशन हॉल। बाद में इसी हॉल का नाम चेंज करके कर दिया गया पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल। ये वही हॉल है जिसे आज हम इंडियन पार्लियामेंट की सेंट्रल हॉल के नाम से जानते हैं। अब आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट, दैट इज 26 जनवरी 1950। जी हाँ, ये वही डेट है जिस दिन हमारा संविधान लागू किया गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति बनाया गया था।
अब हम बात करते हैं सिर्फ 26 ऑफ जनवरी को ही क्यों कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया, किसी और डेट जैसे 24 या 28 को क्यों नहीं। तो गाइज इसके पीछे का रीजन ये है कि ऑन द सेम डे इन द ईयर 1929 इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये डिक्लेयर किया था कि वो इंडिया को फ्रीडम दिलाएंगे ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। सो गाइज आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। गाइज आई होप दैट कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, प्लस इससे आपकी नॉलेज में भी कुछ इंक्रीमेंट हुआ होगा। आपको इनमें से कौन सा पॉइंट ज्यादा अच्छा लगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एंड प्लीज शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइज एंड हैव अ गुड डे अहेड।